हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इंटीग्रेशन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थे, जो 7 प्रॉपर्टीज़ थे, उसको हमने देखा। और आज जो है हम कुछ और डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, जो जेईई और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है वो है लेबनाइज थ्योरम। तो सबसे पहले आता है लेबनाइज थ्योरम। ये क्या होता है? तो जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में किसी को डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करना है वो जरा समझते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर अगर एफ टी डी टी है, ठीक है, और इसका अगर मैं लिमिट ले लूं 1 सेकेंड। अगर सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल एफ टी डी टी। ठीक है, तो मैंने ये कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ दोनों डिफरेंट फंक्शन है। ये टी में है, इसको तुम इंटीग्रेट करोगे आंसर टी में आएगा, लेकिन इधर मैंने एफ एक्स लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका जो लिमिट है वो है जी एक्स और एच एक्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो टी में आएगा, फिर जब तुम लिमिट पुट करोगे अपर और लोअर तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो यहां से अगर कोई पूछे एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स मतलब क्या? डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, और लिमिट यहां क्या है जी एक्स और यहां क्या है एच एक्स। तो लिमिट यहां जी एक्स और एच एक्स है, एफ टी डी टी क्या होगा अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, तो लेबनाइज साहब ने इस थ्योरम को बनाया और इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देना है और फिर जो है वो इस फंक्शन में टी की जगह इस फंक्शन को पुट कर देना है। तो हमने पहला काम क्या किया, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया और फिर हमने इस एच एक्स को टी में पुट किया। ठीक है, और माइनस अब हमको क्या करना है, सेम काम करना है लोअर लिमिट के साथ। लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देना है और फिर इस फंक्शन में हमको लोअर लिमिट पुट कर देना है। ये हमारा लेबनाइज थ्योरम होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रेशन जी एक्स, बोर्ड पे ये विजुअल है क्या, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, ये विजुअल है। तो अगर यहां पे मैं इसको लिख लूं कि इंटीग्रेशन जी एक्स एच एक्स एफ टी डी टी, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, जी डैश एक्स पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एच डैश एक्स और फिर एफ में हम क्या पुट करेंगे एच एक्स। ठीक है, ये करेंगे और फिर माइनस हम लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसमें जो है एफ की जगह क्या पुट कर देंगे जी एक्स। तो ये हमारा जो है ये मोर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं और इसी का नाम क्या है, इसी का जो नाम है वो है लेबनाइज थ्योरम। लेबनाइज थ्योरम। अब इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या देखते हैं कि अगर सपोज करो 0 से x दे दिया हमने और एफ टी डी टी दे दिया, तो इसका जो आंसर है वो होगा सीधा एफ एक्स। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सीधा क्या होगा, एफ एक्स होगा। कैसे? तो x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अपर लिमिट को तो 1 आएगा और t की जगह क्या पुट कर दूंगा, मैं x पुट कर दूंगा, तो सीधा क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। तो ये हमारे लिए स्पेशल केस है और ये कई बार यूज होता है, तो इसको नोट करो। ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन जो है वो इस पे बनेंगे। हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस पे बना करके, उसके पहले हम बाकी प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट कर ले। तो ये हमारा क्या था, लेबनाइज थ्योरम। जैसे चलो एक एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको। सपोज करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और साथ में यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर है टी स्क्वायर माइनस 3 डी। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है।
ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट को हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x, और फिर इसमें जो t की जगह हम क्या पुट कर देंगे sin x, तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x माइनस 3। ये तो हमने अपर लिमिट के साथ काम किया, और माइनस फिर हम लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x, इसको डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर प्लस 1 को तो 2x आया, और t की जगह क्या पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या 3। ये हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा आ गया, ये बिना इंटीग्रेट किए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किए बिना डायरेक्ट इसका क्या आ गया डिफरेंशिएशन आ गया। तो ये हमारा लिबनाइज थ्योरम हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, हम जो है वो इसको यूज करेंगे। कई बार लिमिट में यूज हो जाता है, जब 0/0 का फॉर्म आता है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आता है, और वहाँ पे जब हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो कई बार न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो पहला प्रॉपर्टी तो हमने देखा क्या लेबनाइज थ्योरम देखा, और कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर सपोज करो a से b fx dx है, अगर लिमिट में कुछ ऐड करना हो, लिमिट में कुछ क्या करना हो ऐड करना हो, सेम कांस्टेंट, अगर सेम कांस्टेंट अपर लिमिट और दोनों लोअर लिमिट में अगर हम करें तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। मैं फटाफट लिख देता हूं जो भी प्रॉपर्टी है, ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए। ठीक है, और अगर सपोज करो यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए तुम सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर x माइनस सी को t मान के पुट करो और सॉल्व करो, ये आ जाएगा। अगर मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए तुमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, बट फिर जब तुम x/c को t मानोगे तो एक बाहर में c भी आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर 1/c लगा लो। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी था। इसके अलावा जो आगे है वो है पीरियोडिक फंक्शन के लिए। किसके लिए? पीरियोडिक फंक्शन के लिए, 0 से n ये सब इंपॉर्टेंट है fx dx, यानी कि यहां पर जो t क्या है, t है फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ fx का क्या है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये n जो है वो बाहर आ जाएगा, और 0 से t fx dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का जरा एग्जांपल देख लो। एक ग्राफ ड्रॉ मैं कर रहा हूं, जरा देखो। ये किसका ग्राफ है? sin x का ग्राफ है। ठीक है, जरा देखो यहां से लेके यहां तक, ये जितने एरिया को कवर करेगा उतने ही एरिया को ये यहां से लेके यहां तक कवर करेगा। ठीक है, तो अब अगर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और sin x dx में लूं, और अगर मैं बोलूं कि नहीं 0 से लेके 2 पाई तक मत लो, 0 से लेके कहां तक ले लो 4 पाई तक ले लो, तो जस्ट इसका डबल हो रहा है कि नहीं, तो यहां पर मैं 2 लगा दूंगा तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है एरिया यहां से लेके यहां तक ले रहे हैं, और इसमें जो यहां से लेके यहां तक, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसमें दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हो गया। समझ तो डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जरा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि नहीं 2 × 2 पाई, और 2 पाई ही तो इसका टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ टी आ जाएगा, तो यहाँ भी टी आएगी। तो इस तरह से एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, फिर 3 साइकिल। तो अगर सपोज करो तुमसे कोई पूछे कि dx माइनस 50 to 150 क्या होगा, और यहां पर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहां पर क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसमें जरा देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि चलो इसको पहले मैं 0 कर लेता हूं, 0 से 150। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कि नहीं,
तो हर टाइम पीरियड के बाद, यानी कि इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 1 होता है, ये ग्राफ रिपीट करता है कि नहीं, तो ये 0 से लेके 1 तक में जो है वो ये वाला देगा, और फिर 1 से लेके 2 वाले में ये वाला देगा, और रिपीट करता जाएगा। हम कहाँ तक जाना है, 150 तक जाना है। तो अगर मैं इसको लिखूं I इक्वल टू, तो 0 से 1 तक अगर मैं इसका लेता इंटीग्रेशन, तो ये जो आता, इसी को 150 बार 150 टाइम्स इसमें रिपीट किया गया है कि नहीं, तो इसी को 150 टाइम्स अगर मैं ऐड कर दूं, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और सारा सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर I इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, 150 होगा कि नहीं होगा। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, तो ये अप्लाई हुआ कि नहीं, NT और T यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसीलिए बहुत काम का है। और तुमको पता है कि इसका एरिया क्या होता है, पता है, एक साइकिल का एरिया, ये बेस है और ये हाइट है, बेस भी 1 और हाइट भी 1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट, तो हमारा 1/2 इंटू 150 यानी कि 75 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर मान लो लोअर में भी टी आ जाए तो क्या होगा, जैसे यहां N1T हो जाए और यहां N2T हो जाए, ये क्या होगा, जैसे देखो मैं अभी बता रहा था इसकी बात, इसी ग्राफ को जरा लेके चलते हैं आगे। एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि इसमें x बराबर 3 से लेकर के और x बराबर 100 तक जाओ तो एरिया कितना होगा, तो जरा देखो टोटल जो है वो कितने साइकिल को कवर करेगा, ये 100 माइनस 3 साइकिल को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक साइकिल तो ये हो गया, तो ये 3 से स्टार्ट करना है और 100 पे खत्म करना है, तो टोटल कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 97 साइकिल कंप्लीट करेगा कि नहीं। तो अगर एक साइकिल के एरिया से अगर मैं 97 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो, एक साइकिल 0 से T fx dx, ये एक साइकिल का एरिया होता है। ये कितने का एरिया होता है, एक साइकिल का एरिया होता है। अब ये N1T से N2T जा रहा है, तो यानी कि ये N2 माइनस N1 साइकिल कवर कर रहा है, तो ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो अगर पीरियोडिक फंक्शन में ऐसा कुछ दे दे तो तुम एक साइकिल का एरिया निकाल लो और देखोगे इसमें, इस लिमिट में कितने साइकिल कवर हो रहे हैं। समझ में आया? तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको आपको जो है वो याद रखना है। एक बात और बता दूं कि अगर a प्लस टी, चलो मैं a से स्टार्ट करता हूं, a से a प्लस टी अगर जा रहा हो तो भी एक साइकिल ही होगा, ये 0 से t और fx dx के इक्वल होगा। जैसे कि सपोज करो मैं यहां पर 30 डिग्री से स्टार्ट कर दूं, π/6, ठीक है। तो यहां तक तो एक साइकिल हमारा होता कब, जब मैं यहां से शुरू करता, ये एक साइकिल हो जाता। अब अगर मैं इधर भी 30 डिग्री बढ़ा दूं, यानी कि ये तो हमारा 2π है, अगर मैं इसको लिख लूं 2π प्लस π/3, तो जितना इधर छोड़ा था उतना ही इधर पकड़ लेगा कि नहीं। तो यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया होगा वो एक साइकिल के एरिया के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ये यहां से टी से आगे बढ़ा है, तो जितना आगे बढ़ा है टी से उतना ही 0 से भी तो आगे बढ़ गया है, तो स्टिल ये जो है वो एक साइकिल के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर a से लेकर a प्लस NT करूं तो ये n साइकिल के इक्वल होगा, क्योंकि पहले 0 से स्टार्ट होने की जगह a से स्टार्ट हुआ है और NT पे खत्म होने की जगह a प्लस NT से हुआ है। तो जितना यहाँ आगे बढ़ा है उतना ही यहाँ भी आगे बढ़ा है। तो ये जो है ये कितने साइकिल को कवर कर लेगा, n साइकिल को कवर कर लेगा। तो एक साइकिल का एरिया तो हमारा क्या होता है, ये होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनको आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कुछ
इसके बाद एक जो है वो इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, अगर समेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें, तो जरा देखो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ln un फंक्शन r बाई n, ठीक है, इंटू 1/n, ये जो है इसको तुम इंटीग्रेशन में लिख सकते हो क्या, a से b fx dx, ठीक है। ये जो है इसके इक्वल होता है। कैसे इसके इक्वल होता है, यहां पे क्या करना है, dx जो है वो अप्रोचिंग 0 होता है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो n टेंस टू अगर इनफाइनाइट है तो 1 माइनस n जो है वो भी क्या होगा, अप्रोचिंग 0 होगा कि नहीं। तो यहां पे हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारा 1 माइनस n जो है जो 0 के अप्रोच कर रहा है, तो पहली बात कि 1/n अप्रोचिंग dx अप्रोचिंग 0, तो 1/n जो यहां पर दिख रहा है वो dx का काम करने लग जाता है, ठीक है। और दूसरा जो r/n है इसको रिप्लेस करो x से, और तीसरा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और सिग्मा, यानी कि इनफाइनाइट समेशन है और इनफाइनाइट समेशन लिमिट है, जिस में आपने पढ़ा इंटीग्रेशन में, ये जो है वो इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। और चौथा स्मॉल a क्या होगा और स्मॉल b क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट लगा है ये क्या होगा। तो इसके लिए a के लिए क्या करना होगा, जो इस समेशन में जो लोअर लिमिट फंक्शन ऑफ n होगा, हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, n हो, n स्क्वायर हो, 5n जो भी हो, यहाँ पर जो भी हो लोअर लिमिट, मैंने यहाँ पे लिखा है ln, मतलब लोअर लिमिट एज ए फंक्शन ऑफ n लिख दिया है, क्योंकि कई बार यहाँ पर n स्क्वायर, यहाँ पर 5n स्क्वायर होता है, कई बार यहाँ 0 से n होता है, कई बार यहाँ 5 से n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो भी है उसको तुम क्या करो, n से डिवाइड करो, क्या करो, और यहाँ तो n तो इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा। तो इसका हमको क्या करना है, ये जो स्मॉल a जो यहाँ पर होगा वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ln अपॉन n, और जो हमारा b होगा वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/n। तो यानी कि अपर लिमिट को n से डिवाइड करो और उसका लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लियो, वो इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट होगा, और सेम गोज फॉर लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये काम करके हम किसी भी सम को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो जरा एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो आप लोग इसको नोट करो, इसको समझो, तब तक मैं कुछ एग्जांपल निकालता हूं। तो बोर्ड पे हमने जो है वो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, जो कि इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा 1 से लेकर n r स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस n क्यूब। तो सबसे पहले इसमें हमको जो है वो जो भी यहाँ पे मैंने नोट किया था उसको देखो एक बार, और सबसे पहले 1/n को लेकर के आओ, क्योंकि dx वहीं बनना है। तो यहां से लेके जो यहां तक है, अगर मैं बात करूं, इसको अभी रहने दो ऐसे ही, सबसे पहले 1/n ले लो। क्यों, क्योंकि अपने को तो dx चाहिए। अब 1/n यहां पर लिया तो n से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ये बन जाएगा। अब f इन 1/n ले लिया dx के लिए, और ये मैंने फंक्शन क्या बनाया था r/n, यानी कि r/n का फंक्शन बनाना है, और r/n की जगह क्या पुट करना है, इसकी जगह आपको x पुट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो r/n चाहिए, तो यहां पे r क्यूब जो है इसको n क्यूब से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करो, डिवाइड बाय n क्यूब, किसको किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 से लेके n 1/n
जब तुम इसको n क्यूब से डिवाइड करोगे तो n तो एक ऊपर में है, तो आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा n क्यूब प्लस सॉरी r बाई एन का पावर 3 प्लस क्या 1। अब ये जो आर स्क्वायर एन स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं r बाई एन का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन का सॉरी समेशन का साइन है ये तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है, और यहाँ पे 1/x की जगह क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और r बाई एन को हम क्या पुट कर देते हैं x पुट करते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1। अब लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या होगा हमारा a इक्वल टू लोअर लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, और b हमारा क्या होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n। तो एक बार लोअर बाई एन एक बार अपर बाई एन करेंगे और उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जब n टेंस टू इनफाइनाइट हो, ये दे देगा हमको क्या 0, ये हमको क्या दे देगा 0, और ये हमको क्या दे देगा 1, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 1। अब ये जो तुम्हारा सीरीज था वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब तुम इसमें x क्यूब प्लस 3 को क्या मान लो t मान लो, और इसको तुम क्या कर लो सॉल्व कर लो, x स्क्वायर dx जो है वो dt बाई 3 से रिप्लेस हो जाएगा, और ये सीधा ln t बन जाएगा, और t की जगह x क्यूब प्लस 1। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। तो यहाँ तो सिग्मा दिया था, यहाँ सिग्मा नहीं दिया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1 से कैसे अलग है जरा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां पर जो है वो हमको सिग्मा का साइन नहीं है, लेकिन n टेंस टू इनफाइनाइट है और ये सम n तक गया है, तो तुम इसको लिखोगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n प्लस 1 प्लस 1/, जो आखिरी वाला 6n है इसको तुम क्या लिखोगे n प्लस 5n। ठीक है, अब यहां पे इसको तुम समेशन के फॉर्म में लिखो, तो अगर मैं लिखूं इसको सिग्मा 1/n प्लस r, और r का वैल्यू 1 से लेके 5n तक जाए तो कैसा रहेगा, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं ना, सेम ही हो गया। अब हमको यहां पर क्या चाहिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा 1 से 5n, हमको dx के लिए 1/n तो चाहिए ही, तो यहां से क्या करो 1/n चाहिए तो तुम n से मल्टीप्लाई भी करोगे, और फिर इस n को नीचे लेके आ जाओ और इसको यहां से मिटा के 1 कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं, और अब जो हमने बोला था रिप्लेस करने को लगा दो, तो ये जो यहां से लेके यहां तक है इसकी जगह तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/n के लिए क्या आ जाएगा dx, और 1/1 प्लस x बन जाएगा। अब लिमिट का जहां तक सवाल है तो 1/n और 5n/n, इसका तुम लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे कब, जब n टेंस टू क्या हो इनफाइनाइट हो, तो ये तो 0 दे देगा, और n से कट जाएगा, ये क्या दे देगा 5, यानी कि 0 से लेके 5, तो ये क्या हो गया हमारा ln 1 प्लस x, और लिमिट क्या 0 से 5, तो इसको सॉल्व करो ln 6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, तो इस तरह से ये जो बाकी 2 क्वेश्चन है इस 2 क्वेश्चन को तुम खुद से बना लेना। तो 2 मैंने बता दिए अलग अलग टाइप के दोनों, तो इस तरह से जो है वो समेशन को कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन में, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप जो है वो इस मेथड को दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाते हैं। हमने क्या किया अभी तक, हमने सारे प्रॉपर्टी देख लिए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, जो एनसीईआरटी का था सारा देख लिया, जेईई एडवांस से रिलेटेड सब कुछ। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ डेफिनेट और कुछ इनडेफिनेट। एक क्वेश्चन है हमारा जो कि इनडेफिनेट का है, cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos क्यूब x इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जेईई का क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग अटेम्प्ट करें, सोचो जरा इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ।
इसमें आपको जो है वो क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस का पावर फ्रैक्शन में आएगा, और फिर वो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसकी तरफ मन डोलेगा, बट उधर अपने को जाना नहीं है, उधर अपने को जाना नहीं है, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। कुछ और सोचो, जो मैंने बताया था कि इसमें जो है वो फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, उस मेथड से इसको नहीं बनाना है। तो अगर मैं इसको लिखूं जरा, देखो क्या बनेगा ये। cos x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? आई थिंक इसमें ऊपर भी रूट था। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन के ऊपर दोबारा करेक्ट कर लूं। हाँ यस, ये रूट पूरे में था, सॉरी ये रूट पूरे में था। अब जो फ्रैक्शन वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि फिर ये अलग अलग नहीं होगा। वहां पे मल्टी प्रोडक्ट में था, साइन और कॉस का प्रोडक्ट था, उसका पावर फ्रैक्शन था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, जरा यहां से कॉमन लो इसको, तो कॉस एक्स का पावर, अगर कॉस एक्स तुम कॉमन लोगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर जब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा तो वो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके ऊपर फिर क्या है, रूट है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। समझ आया कैसे किया मैंने? तो cos x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी तो यहां साइन एक्स आ जाएगा, और इस सबके ऊपर क्या है, रूट है, तो cos x का पावर 1/2 और साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स। तो न्यूमरेटर पे जब मैंने रूट अलग करके ब्रेक किया तो ये बन गया, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, इसको रूट में ही रहने दो, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। यहां हमको साइन दिख रहा है और 1/2 दिख रहा है, और 1/2 जो होता है वो 3/2 माइनस 1 होता है, और नीचे हमको 3 दिख रहा है। तो यहां से हमको क्या दिमाग में आएगा, जरा देखो, cos x का पावर 3/2 और इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, नीचे वाले को ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। क्यों? अब मैं अगर cos x का पावर 3/2 को t मान लूं तो ये क्या बनेगा, 3/2 cos x का पावर 3/2 माइनस 1 dx इक्वल टू क्या, सॉरी तो पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया x का पावर n के हिसाब से, फिर cos को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन x इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ क्या है, cos x का पावर 1/2, जरा देखो ये 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो cos x का पावर 1/2 इंटू साइन x, ये तो किसके साथ था, dx के साथ था, और ये dx इधर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ माइनस बचा और 3/2 बचा, तो इधर चला जाएगा -2/3 क्या dt। समझ आया क्या? तो यहां से जो है हमने इसका जो न्यूमरेटर है उसको -2/3 dt में कन्वर्ट किया। अब जरा इसको देख लो क्या बन गया, i इक्वल टू, ऊपर में क्या बन गया, -2/3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका क्या रूट। अब -2/3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, याद है मैंने जो 9 स्टार फॉर्मूला कराया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसमें से एक ये है। अगर मैं इसको a स्क्वायर कर लूं, समझ आया कि नहीं आया, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और तुम अगर डायरेक्ट देखो तो ये साइन इनवर्स टी का होता है कि नहीं, अगर तुम उसको भी अप्लाई नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, तो इससे फायदा हमको क्या मिल रहा है कि साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है। और टी तुमने किसको अज्यूम किया है, जरा देखो, cos x का पावर 3/2, साइन इनवर्स cos 3/2x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो कुछ और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, दोनों प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों का हम सॉल्यूशन देखते हैं जरा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ dx मिसिंग है, dx 0 से t, और इसको डिवाइड किया गया है किससे, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले देखते हैं कि ये लिमिट जो है हमारा, ये हमारा जो लिमिट है इसका फॉर्मेट क्या है। तो अगर मैं नीचे इनफाइनाइट पुट करूं तो इनफाइनाइट बन जाएगा, और अगर मैं यहां पे इनफाइनाइट पुट करूं तो tan इनवर्स x का स्क्वायर है, तो अब इसका ग्राफ जो होगा वो अबव x से y एक्सिस हो जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ाते हुए तो इंक्रीजिंग होगा, तो इनफाइनाइट पे ये भी इनफाइनाइट दे देगा। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। अब यहां तो इंटीग्रेशन है लिमिट में, तो करे क्या, तो जब तुमको पता है कि 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो, तो तुम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा जरा देखो, तुम इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई, अब ये जो है यहां पर टी वेरिएबल है और यहां पर इधर एक्स दिया हुआ है, लेकिन फाइनली टी में आएगा क्योंकि लिमिट इसका टी में है। तो हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से टी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ऑफ dx, और डिवाइड क्या करेंगे हम, d बाई डी टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैंने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया और मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे को डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां पे अप्लाई क्या करेंगे, लेबनाइज इन न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है कि नहीं, तो लेबनाइज थ्योरम इसलिए में पढ़ाया गया था, और उसका शॉर्टकट मैंने क्या कराया था कि अगर 0 से x हो और एफ टी डी टी हो, और अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो सीधा एफ एक्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको 0 से t कर दूं और यहां पर क्या कर दूं, x कर दूं, और यहां भी x कर दूं, और यहां एक t कर दूं, तो यानी कि सीधा एफ टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी कि जो भी यहां पर होगा उसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे, कोई टी को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और लोअर वाला तो 0 हो जाएगा तो उसको हम लेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे जरा देखो, आई इक्वल टू, सॉरी जो भी हमारा एल है लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये जो ऊपर वाला था हमारा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ ये, इसमें एक्स क्या पुट कर दो, डायरेक्ट टी पुट कर दो, यानी tan इनवर्स टी का क्या होल स्क्वायर, और जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे रूट एक्स की तरह पहले करोगे तो 1/2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और इंटू क्या 1 प्लस टी स्क्वायर करोगे तो 2t, तो 2 से 2 तो कट गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, लिमिट टी टेंड्स टू क्या इनफाइनाइट, 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या रहेगा, यहाँ पर टी रहेगा, और साथ में tan इनवर्स टी का क्या होल स्क्वायर। जरा इसको देखो, यहां से अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे लिख लूं 1 प्लस टी स्क्वायर था ना, यहां से t कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब इस t से इस t को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, अब t इनफाइनाइट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट यानी कि 0, और tan इनवर्स t क्या होता है, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 होता है, तो ये तो पूरा का पूरा 1 दे देगा, और ये पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि लिमिट क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल और लेबनाइज थ्योरम को यूज किया। तो अभी जब मैंने लेबनाइज थ्योरम बताया था तो मैंने कहा भी था कि लिमिट में जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटीग्रेशन होता है, और एल हॉस्पिटल लगाने के बाद हमको वहाँ पे लेबनाइज की जरूरत पड़ती है, और उसको हमने अप्लाई किया इसके हिसाब से। तो इसको नोट करो और सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो इस तरह से एल हॉस्पिटल प्लस लेबनाइज दोनों का ये क्या था, कॉम्बो था। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है जरा इस पे ध्यान देते हैं। यह हमारा है -π/4 से π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। कोई प्रॉपर्टीज में अप्लाई होता हुआ दिख रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो। तो इसमें हमको एक ही प्रॉपर्टी याद आ रहा है, -a से a, और इसके दो आंसर होते थे, एक 0 होता था, कब, जब ऑड फंक्शन होता था,
ठीक है, जब क्या होता था ऑड फंक्शन। और साथ में ठीक है, तो जरा देखो यहां ये ऑड फंक्शन नहीं है, ये ऑड फंक्शन नहीं है क्योंकि ये माइनस एक्स जब तुम पुट करोगे तो माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस 2x, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये ना तो एफ एक्स बना क्योंकि प्लस होता तो एफ एक्स बनता, और ना ही ये माइनस एफ एक्स बना क्योंकि अगर ये दोनों जब माइनस होता तब ये माइनस एफ एक्स बनता, लेकिन यहाँ प्लस है। तो ये दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये प्रॉपर्टी हमको दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, हिंट हमको मिल रहा है कि वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा अगर मैं काम करूं, मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया, मैंने एक छोटा सा काम किया, इसको अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को एक्स के साथ अलग, इसके साथ अलग। जरा ये देखो, ये तुम्हारा ऑड फंक्शन है, ये क्या है ऑड फंक्शन, माइनस ए से ए और ऑड फंक्शन, इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। तो अब ये जो इंटीग्रेशन हमारा आई था, ये आई अब सीधा क्या बन जाएगा 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और अब ये क्या बन गया है ऑड बन गया है, अब ये क्या बन गया है ऑड बन गया है। तो जब ये सॉरी मिस्टेक, अब ये इवन बन गया है, ये क्या बन गया है इवन, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा प्लस पाई बाई 4 तो है ही पहले से यहाँ पर बाहर। अब तुम इसको क्या लिख लोगे 0 से पाई बाई 4, माइनस ए से ए जब होता है तो 0 से ए और 2 एक बाहर आ जाता है, और एफ एक्स 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और क्या dx। तो पाई बाई 2 0 से पाई बाई 4। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो दिमाग लगाओ, इसको टाइम में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसान हो जाएगा ये। तो जब तुम इसको टाइम में कन्वर्ट करोगे कैसे, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब तुम इसको इसकी जगह पुट करोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, ऊपर पहुंच जाएगा, और यहां से बन जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो मैंने डायरेक्ट cos 2x की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो जब 2 माइनस होगा ये, तो यहां पर सॉरी ये माइनस है प्लस, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x, और माइनस न्यूमरेटर तो माइनस 1 प्लस ये, ठीक है। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा, तो पाई बाई 2 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या 3 tan स्क्वायर x, और 2 माइनस 1 क्या प्लस 1। इस 3 को यहां से बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो 1/3, यहां पर 1/3 हो जाएगा और ये पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहां से 3 कॉमन ले लिया यहां पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैं इसको जो है वो क्या करने वाला हूं, tan x को t मानने वाला हूं, ठीक है। अब tan x को क्या मान लो, t मान लो, तो यहां से हमारा i क्या हो जाएगा पाई बाई 6 0 से पाई बाई 4, लेकिन अब तुमने tan x को t माना है तो लिमिट कन्वर्ट किस में हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि जब 0 लोगे तो 0 और पाई बाई 4 लोगे तो 1। और अब ये ऊपर में क्या बन जाएगा dt, और नीचे में क्या बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। और जो मैं 9 स्टार की बात की थी वो बन गया कि नहीं, और वो क्या था पाई बाई 6 tan इनवर्स 1/a, तो 1/a की जगह क्या आ जाएगा √3, क्योंकि ये 1/√3 है तो 1/a 1 अपॉन 1 अपॉन √3, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, tan इनवर्स x/a यानी कि t/a, और ये क्या 1/√3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3t, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1 तक, क्योंकि अब इसको हमको t को चेंज करने की जरूरत नहीं है x में, क्योंकि मैंने लिमिट को चेंज कर लिया है। तो डायरेक्ट यहां पुट कर दो, तो पाई बाई 6 इंटू √3, और यहां पर tan इनवर्स √3, क्योंकि 1 पुट करूंगा, और tan इनवर्स √3 क्या होता है पाई बाई 3 होता है, क्या होता है पाई बाई 3 होता है। और जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बस ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि पाई √3 पाई स्क्वायर बाई क्या 80,
ठीक है, चाहो तो तुम इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √3/√3 अगर करते हो तो ऊपर भी क्या आएगा 3, फिर 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो π²/6√3। तो ये हमारा किसका क्वेश्चन था, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन था। और इसको हमने देखा कि -a और a था तो ऑड इवन प्रॉपर्टी अप्लाई तो हो सकता है, बट डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने अलग अलग किया और अलग अलग करते ही अप्लाई हो गया। फर्दर मैंने प्रोसीड किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हर प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है, चाहे वो लेबनाइज हो, चाहे ये वाले प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर गेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। मिलेंगे जो अगले वीडियो में, तब तक आप इंटीग्रेशन के ढेर सारे क्वेश्चन बनाए, प्रीवियस क्वेश्चन बनाए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन को सेंड करें कि सर ये डाउट है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।